आज शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। अगर आपकी जमीन के दाम 3 दिन में दोगुने हो जाएं तो आपको कैसा लगेगा? शायद आपको अक्षय कुमार वाली फिल्म की याद आएगी, फिर हेरा फेरी। उसमें एक डायलॉग था, कौन सा? वही 25 दिन में पैसे डबल वाला डायलॉग, जिसके बाद फ्रॉड होता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये कोई जुमला नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में रहने वाले लोग इसके साक्षी हैं या उनके साथ ये हुआ है, तो असल में 8 जून को द इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी। इसके मुताबिक 4 जून को चुनाव के नतीजे आने के बाद से अमरावती में ज़मीनों के दाम अचानक आसमान छूने लगे। 3 दिन में ज़मीन के दाम 1.5 से 2 गुने हो चुके हैं। कमाल की बात है, जिस दिन चुनावी नतीजों की वजह से स्टॉक मार्केट गिर रहा था, निवेशकों को लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा था और इस नुकसान से मार्केट को उभरने में कुछ वक्त लगने की आशंका जताई जा रही थी, उसी वक्त देश के एक कोने में ज़मीन के दाम बढ़ रहे थे 1.5 से 2 गुना। इतना तो आप जानते हैं कि 2 जून के बाद से आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नहीं रह गया है, उसके जगह आ गया है अमरावती शहर। लेकिन किसी शहर को राजधानी बोल देने से तो वो राजधानी नहीं हो जाएगा। वहाँ ऑफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी सरकारी कामकाज के लिए बिल्डिंग्स हैं और ज़रूरी मूलभूत सुविधाएं भी होनी चाहिए, बंगले चाहिए, ऑफिसेस चाहिए, आम लोगों के रहने के लिए जगह चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए। लेकिन अमरावती में इस वक्त ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इन सब के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे आखिर अमरावती में अचानक से ज़मीन का भाव बढ़ क्यों गया? अमरावती मास्टर प्लान क्या है जिसकी चर्चा खूब है? और क्या चंद्रबाबू नायडू शपथ लेने के बाद बिना मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर वाली राजधानी से प्रदेश चला भी पाएंगे? नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। आज के एपिसोड में हम जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब जो हमने अभी आपके सामने रखे। 1 मार्च 2014 देश की संसद में कानून पास होता है, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। हालांकि कानून को लागू होने में 3 महीने का वक्त लगा। 2 जून 2014 से कानून लागू हो पाया। तारीख 2 जून 2014। इस रोज से संयुक्त आंध्र प्रदेश 2 हिस्सों में बटा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये बंटवारा दशकों से चल रहे आंदोलन और विवाद को ख़त्म करने की एक कोशिश थी। लेकिन बंटवारों की ये खासियत होती है कि मूल विवाद तो ख़त्म हो जाता है लेकिन नई समस्याएं खड़ी होती हैं। मिसाल के तौर पर आप पंजाब लीजिए। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ, हरियाणा नाम का एक नया राज्य बना। इसके अलावा पंजाब की कुछ ज़मीन हिमाचल प्रदेश को भी मिली और चंडीगढ़ नाम की यूनियन टेरिटरी अस्तित्व में आई। 1966 से आज तक पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ को लेकर विवाद है। इसके अलावा इन दोनों राज्यों के बीच सतलज नदी के पानी को लेकर भी विवाद है। बस इसी तरह का कुछ आंध्र प्रदेश के मामले में भी होने की संभावना थी, आशंका थी। विवाद था कल्चर और भाषा को लेकर। बंटवारे के बाद ये मुद्दा तो सॉल्व हुआ, लेकिन लगातार आंध्र प्रदेश की तरफ से इस बंटवारे को लेकर शिकायतें आती रहीं, जैसे राजस्व का बंटवारा कैसे हो या संयुक्त आंध्र प्रदेश के कर्ज का बंटवारा कैसे हो, जिसके लिए बार बार स्पेशल पैकेज की डिमांड हो रही है। आंध्र प्रदेश के सामने एक और समस्या थी राजधानी की। बंटवारे में आंध्र प्रदेश को राजधानी नहीं मिली, यानी कि जो हैदराबाद शहर था उसमें हिस्सा नहीं मिला। सिर्फ 10 साल के लिए वो राजधानी थी, उसके बाद था कि आपको अपनी कैपिटल बनानी है। कानून के हिसाब से 10 साल की मियाद पूरी होने के बाद हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की राजधानी रह गया। 10 साल तो 2 जून 2024 को पूरे हो गए। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती ही है, वही अमरावती जहां मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बन नहीं पाया। लेकिन सवाल तो ये भी उठेगा ना कि 10 साल में आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी क्यों नहीं बना ली जब आपके पास टाइम था? इसको समझते हैं। इसके लिए आपको सूबे की पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। 2014 से प्रदेश में राजनीतिक लेवल पर जो बदलाव हुए उसके नतीजे में ही हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। असल में मार्च 2014 तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। इसी समय प्रदेश का विभाजन होता है। अप्रैल मई में देश के चुनावों के साथ ही आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी हुए और इसमें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी जीत गई। चंद्रबाबू नायडू तीसरी बार सीएम बने, लेकिन इस बार जो रह गया था आंध्र प्रदेश, उसके साल 2015 में उन्होंने अमरावती को राजधानी बनाने का काम शुरू किया, एक नए शहर की कल्पना। उस वक्त टीडीपी एनडीए का हिस्सा थी। उन्हें भरोसा था कि 2014 में आई नरेंद्र मोदी सरकार उनकी आर्थिक रूप से मदद करेगी और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस भी मांगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक तरह से एक आर्थिक राहत पैकेज की तरह आप देख सकते हैं। ये व्यवस्था वैसे 14th फाइनेंस कमीशन के पहले की है। ऐसे सूबे जो देश की सीमा के पास हैं या हिली टेरेन है या ट्राइबल पॉपुलेशन है
या फिर वहाँ पे रेवेन्यू के सोर्सेस कम हैं, उनको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिलता था और उनकी आर्थिक सहायता थोड़ी केंद्र ज़्यादा करता था। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को कैपिटल बनाने के लिए भी रकम मांगी। एड 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र की तरफ से सिर्फ 2,500 करोड़ रुपए का आवंटन हो पाया और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला आंध्र प्रदेश को। इससे परेशान होकर चंद्रबाबू नायडू ने 2018 में एनडीए का साथ भी छोड़ा। 19 के विधानसभा चुनाव में वो चुनाव हारे और अमरावती वाला प्लान धरा का धरा रह गया। 2019 में सरकार में आए वाईएसआरसीपी के नेता जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने 2020 में चंद्रबाबू नायडू के प्लान को बदला और एक 3 कैपिटल्स का फॉर्मूला बनाया। इसके लिए आंध्र प्रदेश की विधानसभा में एक कानून भी पास हुआ। इस कानून का नाम था आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट 2020। 3 कैपिटल्स का फॉर्मूला जो था, उसके तहत आंध्र प्रदेश में एक नहीं 3 राजधानियां होती। अमरावती में सिर्फ लेजिस्लेटिव या विधायी राजधानी बनती। विशाखापट्टनम में सरकार काम करती, चुनी हुई ब्यूरोक्रेसी, चीफ मिनिस्टर, उनका कैबिनेट वगैरह, तो वो होती एग्जीक्यूटिव कैपिटल, वाइजैक जिसको हम कह देते हैं, और हाई कोर्ट होती कुर्नूल में, ये बनती जुडिशियल कैपिटल। अब इस 3 कैपिटल के फार्मूले के चक्कर में खूब बवाल भी हुआ और नवंबर 2021 में इस कानून को वापस लिया गया। यानी 2 साल में जो प्रोग्रेस थी वो पुनः मुश्को भव पे पहुंच गई। कुछ समय के अंतराल में जगन मोहन रेड्डी सरकार ने विशाखापट्टनम को राजधानी घोषित कर दिया, लेकिन तब तक एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई। असल में चंद्रबाबू नायडू जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गुंटूर के किसानों से अमरावती प्रोजेक्ट के लिए 30,000 एकड़ की ज़मीन अधिग्रहित की थी। अब वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस वजह से किसानों ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि भाई हमें तो अपनी ज़मीन बड़ी प्यारी थी, हमने दी ही इसलिए कि आपको कैपिटल बनाना था। मार्च 2022 में हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार और कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को कड़े निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि अमरावती को राज्य की राजधानी बनाया जाए और डेवलपमेंट का काम 6 महीने में पूरा किया जाए। फिर इसके अलावा जगन मोहन रेड्डी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फिर दरवाज़ा खटखटाया राहत के लिए, लेकिन नहीं मिली वहाँ से भी कोई राहत। अब इसी कानूनी तियापांचे को मैनेज करते करते कोर्ट केसेस होते होते 2024 आ गया और 4 जून 2024 को चुनाव के नतीजे आए। जगन मोहन रेड्डी हार गए और प्रदेश में फिर से चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। ये वापस आ गए थे और सरकार बनने के साथ ही एक क्लियर मैसेज भी आया, यही कि चंद्रबाबू नायडू साल 2015 में बने अमरावती मास्टर प्लान को लागू करेंगे। इसी वजह से अमरावती में अचानक से ज़मीनों के दाम बढ़ गए। लेकिन क्या है अमरावती मास्टर प्लान, अब इसको समझते हैं। अब सीन ऐसा है कि अमरावती कोई ज़िला नहीं हुआ करता था, ये कृष्णा नदी के किनारे बसे गुंटूर ज़िले का एक हिस्सा। इस शहर को कृष्णा नदी के दाहिने तट पर बनाने का प्लान है। अब नदी के किनारे बन रहा है तो प्लान में रिवर फ्रंट भी होगा और इसके ज़रिए अमरावती को ग्रीन एंड ब्लू सिटी बनाने का भी मंसूबा जताया जा रहा है। इसके लिए शहर में पेड़ पौधों के साथ साथ तालाब और झील भी बनाए जाएंगे। क्या क्या होगा इस शहर में? इसके अंदर होंगे 9 छोटे छोटे हब्स। कौन कौन से जान लेते हैं। गवर्नमेंट सिटी, जस्टिस सिटी, फाइनेंस सिटी, नॉलेज सिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT सिटी, हेल्थ सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, मीडिया सिटी और टूरिज्म सिटी। रिवर फ्रंट से लगकर बनेगी टूरिज्म सिटी। अब इसमें क्या क्या होगा? रिवर फ्रंट तो इसका हिस्सा है ही, जैसे हमने बताया। इसी के साथ उंदावली गुफाएं हैं, कोंडापल्ली का किला है और कनकदुर्ग मंदिर है, अमरावती मंदिर है, भगवान बुद्ध का स्टैचू है और नीलकोंडा की पहाड़ियाँ भी इसका हिस्सा होंगी। आप मैप में देख सकते हैं कि टूरिज्म सिटी के नीचे लाइन से स्पोर्ट्स सिटी, गवर्नमेंट सिटी और फाइनेंस सिटी है। नाम से ही बात जाहिर है कि स्पोर्ट्स सिटी में खेल से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। वहीं फाइनेंस सिटी में जो फोकस होगा वो आर्थिक और व्यापारिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात है नॉलेज सिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिटी। नॉलेज सिटी को एक एजुकेशन हब की तरह विकसित करने का प्लान है। इसमें यूनिवर्सिटी, तकनीकी शिक्षा के कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेज भी होंगे। साथ ही प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक के स्कूल्स भी होंगे। यानी एक ही जगह पर शुरुआत से लेकर सबसे गरिष्ठ विषयों तक की पढ़ाई होगी, उसकी फैसिलिटी होगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी की। प्लान के मुताबिक इसे दक्षिण भारत का सबसे बड़ा IT हब बनाने का उद्देश्य है। लेकिन ये सब तो प्लान है, ये कब तक इम्प्लीमेंट होगा ये भी एक डिबेट का विषय हो सकता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये कि फ़िलहाल के लिए आंध्र प्रदेश हैदराबाद पर अपना क्लेम खो चुका है। क्लेम तो क्या, वो एक दूसरे सूबे की राजधानी है। अमरावती को राजधानी घोषित तो कर दिया गया, लेकिन अभी अमरावती में तो सरकार चलाने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू तब तक अपनी सरकार कैसे चलाएंगे, इसे समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से।
देखो, आंध्र प्रदेश में अब तक सेक्रेटेरिएट जो है, परमानेंट वाला जो सबसे बड़ा सेक्रेटेरिएट है वो नहीं बना है अमरावती में। एक टेम्पररी स्ट्रक्चर जैसा है जो अब तक मतलब वहाँ पे ही पूरे आपके सेशंस वगैरह सब कुछ हुआ है, तो वो ही फंक्शनल होगा अभी भी, वो अमरावती में ही है। लेकिन अभी जब चंद्रबाबू नायडू का स्वेरिंग इन होगा और मतलब मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तो फिर आप ये समझ सकते हो कि अमरावती का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक एलोकेटेड लैंड है जहाँ पे एक बड़ा सा सेक्रेटेरिएट प्लान किया है, और अगर आप अमरावती जाते हो, ये विजयवाड़ा में ही है, प्रकाशम बराज बोलकर एक मतलब वेरी पॉपुलर आइकॉनिक लोकेशन है जो कृष्णा नदी के ऊपर है विजयवाड़ा में। तो अगर आप विजयवाड़ा जाते हो, प्रकाशम बराज के उस साइड है अमरावती, और अमरावती बिल्कुल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कृष्णा है, तो काफ़ी फर्टाइल लैंड है और हमेशा सालों से फार्म लैंड है जो किसानों के साथ थे। और इसलिए ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी हुआ है क्योंकि सरकार जब नायडू मुख्यमंत्री थे उस समय किसानों से वो लैंड ले गए, इसलिए बोल रहे थे कि हम पूरा विकास दे देंगे अमरावती में और आपको लैंड प्राइसेस और बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बाद जगनमोहन रेड्डी आ गया, तो जितना भी अपार्टमेंट्स बना रहे थे, जितने भी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे थे अमरावती में, सब कुछ वैसे ही पॉज कर लिया, पूरा हॉल्ट कर लिया। तो जब आप अमरावती जाते हो आज, आपको ये दिखेगा कि बिल्डिंग्स जो है ऐसे ही छोड़ के हाफ कंस्ट्रक्टेड होगा। एक मंदिर है जो तिरुमला तिरुपति टेम्पल है, जो अगेन नायडू का विजन था, जो हाफ कंस्ट्रक्टेड वहाँ पे छोड़ दिया, वहाँ पे पूजा अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं। रोड्स जो है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड्स का, लेकिन सिग्नल नहीं है वहाँ पे। पुलिस है यहाँ वहाँ, हाई कोर्ट है अमरावती में, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप देखेंगे कि जो जितने भी आपके VIP मूवमेंट्स है सब अमरावती में ही होता है। जगन के घर भी विजयवाड़ा में ही है, बहुत पास है अमरावती से ही। तो आपके जितना भी VIP मूवमेंट्स है, डिसीजंस है, पावर सेंटर जो है, वो सब अमरावती में ही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और इसलिए काफ़ी सवाल उठते हैं कि कैसे चंद्रबाबू नायडू अभी इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए फिनेंशियल पैकेज तो चाहिए ही होगा। अमरावती में काफ़ी काम अभी बाकी है, तो देखना पड़ेगा कि कैसे करेंगे ये, क्योंकि अभी इसके बाद जो आप देख रहे हैं जितना भी विकास हुआ है अमरावती में, उससे एटलीस्ट 100x करना है नायडू को। तो आपने एक्सपर्ट से जाना कि राजधानी में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने तक सरकार कैसे काम करेगी। इसके साथ आपने अमरावती का मास्टर प्लान भी जाना। आगे इसमें जो भी जानकारी मिलेगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। ये स्टोरी आपके लिए की थी हमारे साथी आकाश ने और जतिन ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।